मीनू, मैंने आज भी बहुत जगह काम की तलाश की पर मुझे कोई काम नहीं मिला। इसलिए मैं बस पेड़ से मीठे फल लेकर आया हूँ, तुम इनको खा लो। ठीक है, दीजिए। मीनू चिड़िया फल खा रही होती है, लेकिन वह देखती है कि सोनू चिड़ा बहुत उदास होकर कुछ सोच रहा था। क्या हुआ आपको? इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? मीनू, मैं परेशान हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुमको ये फल रोज खाना पड़ता है और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। भगवान कब चाहेंगे? अचानक मीनू को कुछ याद आता है और वो खुश होकर ऐसे बोलती है। अरे अरे सोनू जी, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं तो क्या हुआ? तुम अचानक इतनी खुश कैसी हो गई? हमारे पास तो पुश्तैनिक जमीन है, क्यों ना हम लोग उस पर खेती करें? वाह, क्या आइडिया दिया है मीनू। ठीक है, मैं कल ही मार्केट से बीज लाता हूँ, उसके बाद खेती करेंगे। सोनू चीड़ा मार्केट से बीज लाता है और फिर मीनू और सोनू खेत पर जाते हैं। सोनू जी, आप जाकर पानी ले आओ, तब तक मैं बीज बोती हूँ। ठीक है मीनू, ये लो बीज। अब सोनू चीड़ा और मीनू चिड़िया बहुत मेहनत से खेती करते हैं। मीनू, देखना, कुछ महीनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी, तब हम भी एक अच्छा घर लेकर रहेंगे। जी अब सो जाओ, कल खेत पर जाना है ना आपको। अगले दिन सोनू चीड़ा खेत पर जाता है और फसल में पानी लगा रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। काला कौवा सोनू से विनती करने लगता है, लेकिन सोनू कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आओ, सोनू चिड़ा, सोनू चिड़ा, मेरी मदद करो। कालू, तुम यहाँ? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सोनू चिड़ा, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कालू, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कालू कौवा सोनू से विनती करने लगता है, लेकिन सोनू कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कालू कौवे, मेरे पास अभी तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी पत्नी मर जाएगी। ठीक है कालू कौवे, मैं अपनी फसल बेचकर जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हारी मदद कर दूंगा। कालू कौवा बहुत चालाक होता है, इसलिए वो सोनू चिड़े से कहता है। सोनू चिड़ा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुमको मेरी मदद करने का वादा करना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कालू कौवा उड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। रानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कालू, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे चक्कर आ रही है। तुम चिंता मत करो रानी, सोनू चिड़ा ने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। देखते हैं कालू, लोग वादा तो कर देते हैं पर जब निभाने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। इसीलिए ही मैंने सोनू चिड़े से वादा लिया है, ताकि वो मुकारे ना। सोनू चिड़ा खेत में होता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी फसल तैयार हो गई है। अब वो फसल काट सकता है। वह अपने पेड़ पर जाता है जहाँ मीनू चिड़िया बैठी होती है। मीनू, फसल तैयार हो गई है, अब हम लोगों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जी, मेहनत का फल भगवान जरूर देते हैं। हाँ, वो तो सही है, पर आज मेरे पास कालू कौवा आया था। कालू कौवा? क्यों? मैंने सुना है वो बहुत ही चालाक है। वह मुझसे मदद मांगने आया था और उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसकी मदद करूं। ठीक है, आप उसकी मदद कीजिए, इससे भगवान खुश होते हैं।
उसी रात में बहुत तेज आंधी पानी आता है जिससे सोनू चिड़िया की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखकर सोनू चिड़िया और मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद काला कौवा सोनू चिड़िया के पास आता है। सोनू, सोनू, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारे खेत पर गया था, वहाँ तुम नहीं मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कालू कौवे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पूरी फसल पानी में बह गई है। तुम झूठ बोल रहे हो सोनू चिड़िया, तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ रहे हो और मुझे धोखा दे रहे हो। सोनू चिड़िया काला कौवा को बहुत समझाता है लेकिन कालू उसकी एक नहीं मानता और कहता है तुम धोखेबाज हो और अपने घर चला जाता है। रानी, वो सोनू बहुत चालाक निकला, उसने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं उसको सबक सिखा दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लोग वादा कर देते हैं पर निभाते नहीं हैं। मैं सोनू चिड़िया को देख लूंगा। मीनू, आज मुझसे मिलने कालू कौवा आया था और मुझे बहुत सुनाकर गया है। क्यों वो आपको सुनाकर गया है? आपने क्या किया है? मीनू, उसको लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने उसको दिया वादा तोड़ा है। आप ऐसा मत सोचिए, आपने तो उसकी मदद करने को कहा था। बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई, इसमें हमारी क्या गलती? हाँ, वो हम लोग जानते हैं, पर उसको लगता है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और वैसे भी हम पहले से क्या कम परेशान हैं जो ये भी सोचें हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। हाँ सुनो, कल मैं कबूतर के पास जाऊंगा, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, हो आओ, शायद कबूतर भैया कोई रास्ता बता दे। अगले दिन सोनू चिड़िया कबूतर के पास जाता है। आओ आओ सोनू भाई, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। कहाँ रहते हो आजकल? यार कबूतर, मैं बहुत दिनों से खेती में बिजी था और जब फसल काटने की बारी आई तो उससे पहले ही सारी फसल पानी में बह गई। इसलिए बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ अब मैं। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई चिंता कैसे ना करूँ, इतनी मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गई और उल्टा वो कालू कौवा मुझे धोखेबाज कह गया। वो कालू कौवा? हाँ हाँ, वही कालू कौवा। वो बहुत चालाक है। खैर, मैं तुमको लाल बीज ला कर दूंगा, जिससे अच्छी फसल होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अब कबूतर अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है जो कि एक बीज बेचने वाला दुकानदार होता है। कबूतर उससे लाल बीज मांगता है जो कि केवल उल्लू की ही दुकान पर मिलती है और वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है। कबूतर भाई, ये लाल बीज है जिससे फसल जल्दी, अच्छी और लंबी होती है और मुनाफा दुगना होता है। ठीक है उल्लू भाई, यह अपने ही दोस्त सोनू चिड़ा को चाहिए। वो बहुत परेशानी में है, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। अब कबूतर सोनू चिड़ा को वो लाल बीज दे देता है। सोनू चिड़ा जाकर लाल बीज को बो देता है और कुछ दिनों में उसकी फसल तैयार होती है। अब सोनू बहुत ज्यादा खुश होता है। कालू कौवा सोनू चिड़ा को खेत पर देखता है। इस सोनू चिड़िया को मैं बताऊंगा कि धोखेबाजी क्या होती है। उसी रात कालू कौवा सोनू की फसल काट लेता है और अगले दिन बाजार में उल्लू दुकानदार के पास जाकर उस फसल को बेच आता है। उल्लू को उस पर शक होता है लेकिन वो कालू को पैसे दे देता है। ये लो रानी पैसे। इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने इस बार उस सोनू चिड़िया को सबक सिखा दिया और उसकी फसल काटकर बेच आया, जिससे बहुत मुनाफा हुआ। अगले दिन जब सोनू खेत पर जाता है तो देखता है उसकी फसल कोई पहले से ही काट चुका था।
वो बहुत परेशान होकर कबूतर के पास जाता है। सोनू भाई, इतने परेशान क्यों हो? सोनू के सारी बातें कबूतर को बताने पर वो ऐसे कहता है। तुम चिंता मत करो, अगर किसी ने तुम्हारी फसल काटी है तो उसने बेची भी जरूर होगी, और लाल फसल केवल उल्लू दुकानदार ही खरीदता है। चलो उल्लू के पास। अब दोनों उल्लू के पास जाते हैं। वहां जाकर सारी सच्चाई सामने आती है। तब कालू को वहां बुलाया जाता है और उसे सख्ती से पूछने पर पता चलता है कि उसी ने वो फसल काटी थी। तब कालू सभी लोगों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सोनू, मैंने ही तुम्हारी फसल काटी थी, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अब कालू सोनू चीड़ा को उसके पैसे वापस कर देता है, जिसमें से सोनू कुछ पैसे कालू को दे देता है जैसा उसने उसकी मदद करने का वादा किया था, और बाकी बचे पैसे से एक छोटा घर ले लेता है। अब सोनू चीड़ा और मीनू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगे थे।